अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की जो वीडियो है वो है फ़िज़िक्स से रिलेटेड। जी हाँ, फ़िज़िक्स एसएससी पार्ट 2 और मैट्रिक लेवल। तो यहाँ पर जैसे कि मैं डेरिवेशन सॉल्व करती हूँ, काफ़ी कर चुकी हूँ। आप चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं चैनल्स में जाकर कि कितनी डेरिवेशन है। तो यहाँ पर सारी ही कोर्स में जितनी भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन होगी वो सब जो है मैं सॉल्व करूँगी। तो चलिए बॉयज़ लॉ की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो शुरू करने से पहले मैं ये कहती चलूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेगा और साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा अगर आप लोग को समझ में आए तो। अगर नहीं समझ में आए तो नहीं करिएगा, ठीक है। तो बॉयज़ लॉ की तरफ चलते हैं। तो बॉयज़ लॉ में सबसे पहले स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इन क्लोज सिस्टम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर इफ़ टेम्परेचर इज़ केप्ट कांस्टेंट। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये समझा रही हूँ रफ वर्क में, फिर उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ आऊँगी। तो सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या कह रहा है बॉयज़ लॉ। तो देखें, जब हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया है, ठीक है, ये क्या रहा है बॉयज़ लॉ? ये सिर्फ सिंपल कह रहा है कि अगर हमारे पास जो गैस है वो एक क्लोज सिस्टम में है, एक गैस है और वो एक क्लोज सिस्टम में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि गैस कम है, मीन्स कि उसका जो मास है वो अगर कम है, ठीक है, तो यहाँ पर गैस जो है वो बिल्कुल पैक्ड है, ठीक है। अब उसका मास जो है वो बिल्कुल एक क्लोज सिस्टम में पैक्ड है। जैसे कि आप एक जो है वो ले सकते हैं एग्जांपल के सिलेंडर्स वगैरह में भी गैस जो है वो बिल्कुल स्टोर हुई हुई होती है और बलून्स में भी, ठीक है। तो वो क्लोज सिस्टम में गैस को हमने पैक कर दिया है तो उसका क्या हो गया, ऑटोमेटिकली प्रेशर बढ़ गया है, ठीक है। और अगर हमारे पास गैस ओपन है, ठीक है, तो गैस ओपन है, स्प्रेड है, तो उसका प्रेशर क्या है, उसका प्रेशर कम है। तो यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गई कि गैस जब पूरी स्टोर हो जाएगी एक क्लोज सिस्टम में तो उसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है कि गैस, जैसे आप एक प्रेशर कुकर की एग्जांपल ले सकते हैं कि उसमें जब एक गैस जो है वो पूरी क्लोज सिस्टम में भर दी जाती है तो वो कितना ज़्यादा उसमें प्रेशर हो जाता है, ठीक है। वो गैस जब क्लोज सिस्टम में उसका मास जो है भर दी गई है तो प्रेशर उसका बढ़ जाएगा। और इसी तरीके से गैस को जब हम पूरा खोल दें, ठीक है, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उसका कोई प्रेशर हमें महसूस ही नहीं होगा, ठीक है। तो बस यही बात थी कि एक गैस जो है वो अगर पैक्ड क्लोज सिस्टम में हो तो प्रेशर उसका ज़्यादा है, वरना अगर ओपन एयर में तो प्रेशर कम है, ठीक है। तो अब यहाँ ये मैंने इतना जो पार्ट है वो सिर्फ समझाने के लिए बताया था, ठीक है। अब हम असल चीज़ की तरफ चलते हैं, एक्सप्रेशन की तरफ, जो कि मेन है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें यह है कि इफ़ वी एंड पी स्टैंड फॉर द वॉल्यूम एंड प्रेशर रिस्पेक्टिवली, मीन्स हमारे पास वी वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। मतलब कि अगर वॉल्यूम हमारे पास ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा और अगर हमारे पास वॉल्यूम कम होगी तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में दोनों चीज़ें एक साथ साथ बढ़ती हैं, अगर वॉल्यूम भी बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में एक चीज़ बढ़ती है तो एक चीज़ कम होती है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम कैसे पहचानते हैं कि उसमें 1/p होता है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कुछ भी चीज़ हो तो वो इस तरीके से लिखी जाती है, ठीक है, अपॉन को कंसिडर नहीं किया जाता है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/p प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम v इज़ इक्वल टू, क्योंकि हम ये हटाते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो हमारे पास इज़ इक्वल टू आ जाता है। इसके अलावा हम एक कांस्टेंट यहाँ पर लगाते हैं, तो हम यहाँ पर c लगाएंगे। यहाँ पे मैंने बता भी दिया कि वेयर c इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये लग गया। फिर उसके बाद p v इज इक्वल टू c, ये हमने पोजीशन चेंज कर दी, ठीक है। c क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक मतलब आ गई है, ठीक है, बॉयज़ लॉ की। लेकिन अब यहाँ पर हम मज़ीद बताते हैं कि फॉर एन इनिशियल स्टेट, अगर हम इनिशियल स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P1 V1 इज़ इक्वल टू C।
और फॉर अ फाइनल स्टेट, इस तरीके से हम फाइनल स्टेट की बात करते हैं। P2V2 इज इक्वल टू C, दस P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो ये बॉयज़ लॉ पूरी जो है यहाँ पर समझ आ चुका होगा। उम्मीद है आप लोग को सब समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, और इससे डेरिवेशन में आ गई होगी। ठीक है, तो साथ साथ आप अगर और डेरिवेशन सीखना चाहते हैं तो देख लेगा। तो टेक केयर एंड बाय।